कार जी, आज उत्तर प्रदेश में ये उत्तर सत्संग जी हम सबको मिल रहा है कि सतगुरु की सोच क्या होती है, सतगुरु का दिल क्या होता है, सतगुरु का नजरिया क्या होता है और सतगुरु का सत्संग जी दृष्टिकोण क्या होता है। सत्संगत एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सारे दैवी गुणों से युक्त होता है, लेकिन जैसे जैसे इस समाज में विचरण करने लगता है अपने आप सत्संग जी वो इंसानियत वाले भाव, वो मानवता वाले भाव, वो न जाने सत्संग जी कौन से ऐसे एक प्रभाव में सत्संग जी लुप्त होते चले जाते हैं। और फिर ऐसा एक इंसान जब सत्संग जी अपने जीवन की परमात्मा ने बख्शी हुई ये सांसों की पूंजी खर्च करता चला जाता है, फिर बहुत बड़ा एक सवाल सत्संग जी उठता है कि सच में यही वो सत्संग जी बच्चा था जिसे इंसान बनना था, जिसे आदमी बनना था, जिसे मानवता वाले सत्संग जी प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, करुणा, सद्भाव, एकत्व, गुरमत, ये सारे दैवी गुणों से युक्त होकर जीना था। सत्संगत पहले हम भी ये शब्द पढ़ा करते थे, लेकिन इस शब्द के मायने हमें पता नहीं थे। प्रेम की कीमत क्या होती है, नम्रता क्या होती है, इसकी ताकत क्या होती है, विशालता क्या होती है, दया क्या होती है, करुणा क्या होती है, ये सत्संग जी हमें नहीं पता था। एक इंसान, कोई सेठ सत्संग जी ट्रेन से उतरा, दोपहर का वक्त था, एक कुली को आवाज लगाई, बहुत भारी सामान उसके पास था। सत्संग जी कहा कि यहां से यहां ये सामान पहुंचाना, कितना किराया लोगे, सब कुछ हो गया। सत्संग जी उस कुली ने दोपहर के सत्संग जी इस कड़कती धूप में वो सारा सामान लिया और सत्संग जी सेठ जी का जो दुकान था वो स्टेशन के बाहर ही वहां पर पहुंचाया। सामान उतारने के बाद अपना किराया लिया। वहां पर सत्संग जी एक पानी का मटका रखा हुआ था। उस कुली ने सत्संग जी सेठ से अरदास की, विनती की कि सेठ जी एक गिलास पानी मिलेगा। अब सत्संग जी जैसे ही सेठ जी दुकान में आए हैं, कोई एसी लगा रहा है, कोई फैन लगा रहा है, सेठ जी की सत्संग जी सेवा शुरू हो गई। सत्संग जी फिर एक बार वो कुली कहता है, सेठ जी एक गिलास पानी चाहिए था, वो सामने मटका है, क्या मैं खुद ले लूं? सेठ जी कहते हैं नहीं रुको, मेरा आदमी आएगा आपको पानी पिलाएगा। सत्संग जी फिर थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा करने के बाद वो कुली फिर से कहता है कि सेठ जी बहुत प्यास लगी है, क्या मैं खुद अपने हाथों से पानी ले लूं? सेठ जी सत्संग जी फिर से दोहराते हैं, मेरा आदमी आएगा आपको पानी पिलाएगा। अब वो कुली कहता है, सेठ जी थोड़े क्षण के लिए, थोड़े पल के लिए आप ही आदमी बन जाओ, आप ही इंसान बन जाओ। सत्संगत दौड़ते 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 अपनी तृष्णाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी सत्संग जी आकांक्षाओं के पीछे हम भूल गए सत्संग जी का हम एक इंसान है। जिन दैवी गुणों से युक्त होकर हमने जीवन जीना चाहिए था वो हम सत्संग जी भूल गए। और फिर कोई सत्संग जी ऐसा कृपा, एक संत महात्मा सत्संग जी सदगुरु किसी संत महात्मा के माध्यम से करते हैं और फिर याद आता है कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई बना ईसाई है और सभी ने आज इंसान ना होने की जैसे कसम खाई है। इंसानियत सत्संग जी छोड़ करके हम सब कुछ बन रहे हैं। और मिशन का सत्संग जी यही एक संदेश है कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। अगर इंसानी रूप में जन्म लेकर सत्संग जी, अगर बच्चे जब पैदा होता है ना, हम कह सकते हैं कि इंसान, लेकिन सवाल सत्संग जी ये है कि जब हम मृत्यु के सत्संग जी उस दहलीज पर पहुंचे और जब सत्संग जी ये शरीर खत्म हो जाए ना, तो सत्संग जी अगर हम अपने आप को इंसान कह पाए तो कुछ सत्संग जी हमने पाया। 4 दिन की अपनी नौबत चलई बजाई, उतान खटिया गड़ी ले मटिया, संग न कछू ले जाई। अरे दहरी बैठे मेहरी रोए, द्वारी लगी सगी माई, मरघट तक सब लोग कुटुंब चले, हंस अकेला जाए। संतों ने तो कहा कि सत्संग जी एक सामान्य व्यक्ति से हम सुनते हैं, दुनिया में भी हम सुनते हैं कि
इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन नहीं, संत महात्मा जानते हैं कि ना इंसान खाली हाथ आता है ना खाली हाथ चला जाता है। वो बहुत कुछ अपने साथ लेकर के आता है और बहुत कुछ लेकर के साथ जा सकता है, अगर वो विधि पता हो, अगर वो कला पता हो। और वो कला साध संगत जी, वो विधि ऐसे ही नहीं पता लगती। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी रे, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। है नेड़े ताको दूर दिखावे, है हाजिर ताको दूर दिखावे, दूर की बात निराशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी रे। है नेड़े ताको दूर दिखावे, दूर की बात निराशी रे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे। जब तक गुरु नहीं आएगा भटकन खत्म नहीं होगी, उद्देश्य पता नहीं चलेगा। साथ संगत जी, धड़कने तो चलती रहेगी, ये टिक टिक और ये सांसों का आना जाना, इसे जीवन मान रहे हैं। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कहा कि साथ संगत जी, जब तक परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति नहीं की तब तक भक्ति नहीं, वो भक्ति का प्रयास हो सकता है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें साथ संगत जी यही समझा रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसी ग्राउंड के साथ संगत जी बगल में एक छोटा सा ज्ञान कक्ष बना हुआ है। ज्ञान कक्ष जरूर छोटा है, लेकिन वहां पर मिलने वाला साथ संगत जी ज्ञान छोटा नहीं है। ये साथ संगत जी परमपिता परमात्मा ईश्वर, जिसे अनेकों नामों से हम पुकार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको साथ संगत जी, उससे वाकिफ होने का साथ संगत जी सबसे आसान सा द्वार है वो। वहां पर जाइए, आपके लिए साथ संगत जी वहां पर कोई महात्मा साथ संगत जी बिठाए गए, उन्हें पूछिए कि जिस परमात्मा के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में, जिस अल्लाह वाहेगुरु गॉड के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, क्या मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं? उत्तर प्रदेश में साथ संगत जी आज यही उत्तर मिलेगा कि हां, उसे प्राप्त किया जा सकता है। साथ संगत जी आइए, आज धर्म, मजहब, भाषा और कई कारणों से साथ संगत जी हम जुदा हुए थे। सदगुरु ने कृपा की, एक साथ संगत जी जगह पर बिठाकर एक सत्ता का ज्ञान करा दिया और सारे झगड़े साथ संगत जी खत्म कर दिए। रोम रोम में खुदा बसा है, श्वास श्वास में राम, और सीधे साधे लोगों का झगड़ों से क्या काम? कब मंदिर से मस्जिद लड़ता, कब गीता से कुरान? अरे लोग सेक रहे अपनी रोटियां लेकर इनका नाम, और सीधे साधे लोगों का झगड़ों से क्या काम? क्या हम भी इन साथ संगत जी झगड़ों में पहले सम्मिलित थे? लेकिन सदगुरु ने बताया, सदगुरु ने समझाया कि तुम वो नहीं हो जो साथ संगत जी अपने आप को समझ रहे हो। तुम तो इस परम सत्ता का साथ संगत जी अंश हो। तुम ये साथ संगत जी शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाली एक सत्ता हो। तुम साथ संगत जी अगर शरीर ही नहीं तो कहां से धर्म आया, कहां से मजहब आया, कहां से भाषा आई, कहां से गोत्र आया? ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखे भी परेशान हो जाए, घर परिंदे भी हिंदू या मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। और ना साथ संगत जी मस्जिद को मानते हैं, ना शिवालय को मानते हैं। जो भूखे पेट है वो तो बस निवालों को मानते हैं। आइए साथ संगत, ये समझ हमें सदगुरु ने दी। इस समझ के साथ साथ संगत जी हम अपने जीवन में साथ संगत जी कदम बढ़ाए। और सच्चे पातशाह, आपने ये ज्ञान दिया सर्वोपरि, इससे उत्तम साथ संगत जी कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी। आपने ये ज्ञान दिया, लेकिन साथ संगत जी हमारे कर्मों में, हमारे चरित्र में, हमारी वाणी में उतना बदलाव, उतनी साथ संगत जी पवित्रता नहीं दिखती। ये हमारी कमियां हैं। आप कृपा करना सच्चे पातशाह, हमारी कमियों को आप पूरा करना। हम मन, वचन और साथ संगत जी कर्म से एक बने, नेक बने। आज तक आपने निभाया है, हम निभा नहीं पाए, और ना ही आगे कोई ऐसा दावा है, पर प्रयास है कि आपके वचनों से साथ संगत जी बढ़कर कोई चीज़, कोई भी साथ संगत जी ऐसी भावना इस मन में ना रहे। आप सर्वोपरि हो, आप ही जीवन हो, आप ही जिंदगी हो, आप ही बंदगी हो। सरकार मुझे अपने दामने रहमत में छुपा लो, सच्चा नहीं खोटा हूँ, खोटे को निभा लो। आप अपने चरणों से लगाए रखना। और हुजूर, आज पता चला कि मुंबई में बहुत बारिश है, लेकिन फिर भी सूखा है। जब आप आओगे तो बहार आ जाएगी। आपका जीवन में बना रहना साथ संगत जी, हम सब के जीवन में साथ संगत जी वो बहार। नवप्रीत भोगल जी की साथ संगत जी वो लाइनें कि मुर्शद ने हर बात में अपनी बात यही समझाई है, जिस डाली ने साथ है छोड़ा वो डाली मुरझाई है। तो हम अपने चरण, आपके चरणों से साथ संगत जी जुड़े रहे
और जीवन का आनंद लेते हुए आनंद के स्रोत के साथ जुड़कर सबके लिए आनंद का कारण बने, यही अरदास प्रार्थना। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।